सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम जो है लेखन दोष पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ ये टॉपिक पढ़ लिया था, पहला पॉइंट। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें है र, ऋषि वाला र तथा री और र और अर की अशुद्धियाँ। ये सारी अशुद्धियों में जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं उनके बारे में पढ़ें। कहता है जैसे ऋषि, जब टीचर बोलते हैं ऋषि तो बच्चे री लिख देते हैं, जबकि लिखना होता है ये वाला र, ये वाला र, ये वाला, इसको लिखना होता है। ये होता है र, ऋषि वाला र। ये है ऋतु, ऋतु मतलब फिर से बच्चे र को ये डाल देते हैं, री डाल देते हैं, है ना। डालना क्या है? र, ऋषि वाला र, ऋतु। ये है ऋण, ऋण में भी र ऋषि आएगा, बच्चे री डाल देते हैं। अब आ गया दृश्य। जब दृश्य डालना है तो वो क्या कर देते हैं, कभी नीचे वाला र डाल देते हैं, र बना देते हैं गलत, ये वाला जबकि होता र ये है, इसमें गलती कर देते हैं। और कभी ग्रह जब बोलते हैं तो गिरह लिख देते हैं, ई की मात्रा डाल देते हैं, जबकि होता र और पैरों के नीचे आता है ये ग्रह। जब आएगा परयोग तो यहाँ पे परयोग अर कर देते हैं, जबकि आता है र, प्र कर देते हैं अर, परयोग। जबकि सही है प्रयोग। ये सब कुछ अशुद्धियां भी बच्चे जो है करते हैं। आगे है वर्णों की अशुद्धियां। कहता अनावश्यक वर्ण लगाना। कई बार छात्र अनावश्यक वर्ण अपनी ओर से लगा देते हैं, जैसे को जैसा लिखना है उसको जैसा बना देते हैं, जबकि आता सिर्फ एक स है, वो अपनी मर्जी से ही आधा लगा देते हैं, लेकिन वो क्या है भी स को डबल आवाज आ जाती है, जैसे जैसा, स मतलब जोर से आवाज लगती है और स ऐसे दो बार आ जाता है, जैसा बन जाएगा, फिर ये गलत हो गया। जब बोलते हैं तुमने तो तुम्हाने लिख देते हैं, ह डाल देते हैं बीच में। यतन में आता है आधा त, डाल देते हैं पूरा त, मतलब पूरा शब्द डाल दिया। आना है स्नान, होता है स्नान, मतलब सॉरी, होता है आधा स स्नान, और कभी स्नान लिख देते हैं और कभी स्नान लिख देते हैं। स्नान में ई डाल देते हैं, स्नान में पूरा स डाल देते हैं, ये भी गलत हो गया। न और न की अशुद्धियां, ण, न, नल और ण की शुद्धियां। जैसे गुण, गुण लिखना है, न की आवाज आ रही है तो न नल डाल देंगे। रणभूमि, ण की आवाज आ रही है तो ये न नल डाल देंगे, रणभूमि। ये गलतियां हो गई। आगे है क्ष क्षत्रिय और छ क्षत्रिय की अशुद्धियां। वो कैसे? जैसे क्षमा बोलना है, मतलब सही क्या है? क्षमा, क्ष क्षत्रिय वाला क्ष आएगा, डाल देते हैं छ क्षत्रिय वाला क्षमा, तो वो क्या बन जाएगा? क्षमा, वो भी गलत होगा। जब बोलते हैं परीक्षा, क्ष क्षत्रिय वाला तो डाल देते हैं छ, वो बन जाता है परीक्षा, तो भी गलत हो गया। जब आना है क्ष, है ना, आधा क्ष आ रहा है, एक तो या तो बच्चे कर सकते हैं गलती क्ष में कि आधा श की जगह पूरा श डाल दिया, और जब क्ष और छ की गलतियां होती हैं तो क्ष की जगह छ डाल देते हैं, लक्ष्मण बन गया वो तो, जबकि होता है लक्ष्मण, लक्ष्मण भगवान जो थे वो। कहता व और ब की अशुद्धियां। अब कई बार क्या है, बच्चों को यही नहीं पता चलता व और ब में क्या फर्क है। वो जब वक लिखना होता है, व वाला वक, उसमें जो है बीच में लाइन नहीं आती है, और बतख में लाइन आती है, लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। जब लिखने लगते हैं तो वही गलत लिख देते हैं और बाद में बोलते हैं वो गलती जल्दी से हो गया। जल्दी से नहीं, पता ही नहीं था। तो अब ये भी ध्यान से लिखना है, जैसे अगर लिखना हो वक तो बक लिख देंगे, ब डाल देंगे। लिखना है विवेक तो विवेक बना देंगे। तो ये चीज़ें कुछ जो है व और ब का ही नहीं पता चलता है, ब कहाँ आना है और व कहाँ आना है। ये व की आवाज़ दे रहा है, ये ब की आवाज़ दे रहा है, ये बी की और ये वी की। ये कैसी अशुद्धियां हैं? जैसे वीरेंद्र बोला है लेकिन पता है नहीं, बीच में लाइन डाल दी तो वो क्या बन गया? ब, तो आवाज़ क्या आ गई? बीरेंद्र, तो पूरा शब्द ही गलत हो गया। एक सिर्फ लाइन की मतलब सावधानी रखनी है, और ये हर कोई बहुत सारी मतलब ऐसे गलतियां करते हैं बच्चे, अक्सर व की जगह ब बना देंगे और ब की जगह व कर देंगे।
तो ये बहुत एक तो कॉमन सी गलती है। जैसे ये है ना, मेनली क्या होता है भाई, ये है व से वक और ये है ब, बीच में आती है लाइन, ब से बकरी। ठीक है जी। अब जब इस व में डाल दिया ऐसे, और ये तो ये क्या बन गया, ब, है ना, जो कि गलत हो गया। अब मान लीजिए लिखना है वक, वक लिखा और वक में बाद में डाल दिया ये ब, लीजिए हो गया काम। ये बक, ये हो गया गलत। सही क्या था, वक। ठीक है, लाइन नहीं आएगी बीच में। और एक तो लाइन क्या है, जो ब होता ना, ब में लाइन इधर से इधर को होती है। कई बारी बच्चे ब में इधर से इधर को लाइन डाल देते हैं, वो भी गलत है। ठीक है, ये वाला जो है ये सही है, ऊपर लाइन भी आएगी। ठीक है जी। व और ब की अशुद्धियां कैसे करते हैं कि वीरेंद्र बोला है तो लिख दिया बीरेंद्र, विद्या बोला है तो लिख दिया विद्या, वो विद्या बन गया। विवेक, तो जब ब दूसरा बकरी वाला डाल दिया, बीच में लाइन डाल दी, वो बन गया विकास, जो कि गलत है। वर्ण, तो बीच में भी लाइन डाल दी, वो बण बन गया। बसंत, तो बसंत में क्या है, लाइन हटा दी तो वो वसंत बन गया, तो वो भी गलत। अब देखिए, लाइन डालने से भी गलती हो जाती है, लाइन ना डालने से भी गलती हो जाती है। तो ये भी थोड़ा मतलब ध्यान से देखकर, सुनकर, मतलब पहले क्या बोला है समझकर फिर लिखना चाहिए। आगे स, श और श, स सर्प, श शलगम और श षटकोण की जो अशुद्धियां करते हैं। अब देखिए, जैसे उन्होंने कहा भाषा, तो कई हमने देखे हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि स श, उनको ये चीज़ें का ना पता नहीं चलता। बोलने की शायद कुछ आदत ऐसी ही हो जाती है कि वो स को श ही बोलेंगे, श को स बोलेंगे। अगर बोला है ना विश्वास, तो विश्वास को विश्वास कर देंगे, विश्वास, विश्वास, स नहीं बोलेंगे। अगर बोलो विश्वास बोल, तो बोलेंगे विश्वास। मतलब उनको बोलना ही नहीं आता, शायद कुछ बचपन से ऐसा बोला है, तो वैसे जो है उनको बोलने की आदत पड़ चुकी है, और वो ठीक भी नहीं होती है, बहुत मुश्किल से ठीक होती है। ये बहुत ही मतलब कॉमन सी चीज़ है, श को स बोल देना। और भी काफ़ी सारा कुछ से कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनको उल्टी सीधी मतलब बोल देते हैं। आप बोल दीजिए भाषा है, तो वो श को स करते हैं, तो लिख भी फिर गलतियां देते हैं, तो कर क्या देते हैं भाषा, वो भाषा बन गया, जबकि भाषा तो कोई शब्द ही नहीं है। जब सुषमा है, तो श में भी कई बार पता नहीं चलता है, श षटकोण का जहां आना है वहां श डाल देंगे। देखिए, ये श है और ये श है, श और श, सुषमा, सुषमा, दोनों में फर्क है। अब कष्ट, श, श की आवाज आती है, श, और यहाँ पे श, 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 दोनों में फर्क है, कष्ट और कष्ट। उपदेश, अब उपदेश तो उपदेश, दोनों में जब आप बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब विश्वास, तो लिख दिया विश्वास, मतलब श की जगह स डाल दिया। सरोज लिखना है तो शरोज लिख दिया, पुरुष लिखना है तो पुरुष लिख दिया, वो भी क्या है, गलती हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का भी जो है ध्यान से मतलब करना चाहिए। तो आज हम सिर्फ इतनी ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, सीताराम।